हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं जो बीम का जो रेनफोर्समेंट है उसका जो है चेकलिस्ट है। यानी आपका जो है बीम यदि बांध हो गया है उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है कंपलसरी है चेक लगाना। तो उसी चेकलिस्ट के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं डिटेल में। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, बट आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको सभी चीज़ें आपको देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप कोई भी आपका जो है स्टील जो है बांध हो चुका है आपके बीम में, ठीक है ना, उसका आपका जो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बार आपको चेक करना, ठीक है ना। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बार, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका जो है स्टील बांध हुआ है उसका जो फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल फिजिकल कंडीशन उसकी गुड होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो है जंग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। उसकी जो फिजिकल कंडीशन है एक गुड होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। और दूसरा है वो किसी तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए। बेंड मतलब क्या, आप देखते होंगे जो भी बार है आपकी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं ऐसे जिस तरीके से देखेंगे ये बार ऐसे जा रहा है और कहीं नीचे से ऐसे हो गया है ऐसे, तो इस तरीके की आपकी जो है बार नहीं चलेगी। जो भी आपके जो है बीम में जो आप स्टील यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हुआ इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, ग्रेड ऑफ स्टील एज पर ड्राइंग। जो भी आपके जो है बीम में स्टील यूज हो रहा है वो उसका जो ग्रेड है वो एज पर ड्राइंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है उसमें जो है स्टील का ग्रेड जो है मेंशन होता है, ठीक है ना। आपको मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूं जिसमें किस तरीके से ग्रेड ग्रेड जो है चेक करना है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक स्टील ड्राइंग है जिसमें आपको मैं ग्रेड जो है चेक कराने जा रहा हूँ स्टील का। ये आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मेंशन है, देखिए थर्ड पॉइंट, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप थर्ड पॉइंट यदि पढ़ पा रहे होंगे तो लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनफोर्समेंट स्टील यूज्ड इज टू बी Fe 500, ठीक है ना, विद मिनिमम इलोंगिनेशन ऑफ 40.5%, ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 1786 एंड मार्क्ड एज डाया। तो ये जो एज पर ड्राइंग यदि आपका बोला हुआ है कि Fe 500, तो आपका जो बीम में स्टील लग रहा है वो भी आपका जो है Fe 500 का ही होना है। यदि Fe 400 बोला है तो आपका जो है Fe 400 का ही होना चाहिए। Fe 450 बोला है तो आपका जो है 450 ही हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे तो Fe जो है 500 या 550 का भी आपका ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पर ड्राइंग में दिया होता है। जो भी ग्रेड आपका स्टील दिया हुआ है उसी ग्रेड का आपका जो स्टील होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 500 ग्रेड का आपका स्टील ड्राइंग में है तो आपका जो स्टील बांधा हुआ बीम है वो 450 का हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एज पर ड्राइंग आपको काम कराना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, कवर ब्लॉक ऑफ सॉफिट एंड साइड फेस, ठीक है ना। कवर ब्लॉक जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो भी बीम का सॉफिट है और उसका जो साइड फेस है उस पर प्रॉपर तरीके से आपको जो है लगाना है, ठीक है ना। देखिए ये मान के चलिए मेरे पास कोई बीम है, इस तरीके का मान के चलिए मेरा बीम है, ठीक है ना। और ये आपका जो है बीम के अंदर जो है ये मेरा स्टील है, ठीक है ना, ये मेरा स्टील है। तो यहाँ पर जो निचला पोर्शन इसको हम सॉफिट बोलते हैं या फिर हम इसको बॉटम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। बॉटम भी यहाँ पर सिंपली हम जो है बॉटम भी बोल देते हैं और ये मेरा जो हो जाता है साइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बॉटम में और इसके जो साइड में प्रॉपर तरीके से जो है 1.5 इंची का कवर ब्लॉक जो है प्रॉपर तरीके से लगाना है, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली जो है गैप मेंटेन हो पाए कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो ये आपको खास ध्यान यहाँ पर रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट हमारे पास डाया एंड स्पेसिंग ऑफ बॉटम
एंड टॉप बार। देखिए जो भी आपका बीम का सेक्शन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी आपका बीम का सेक्शन दिया हुआ है उसमें आपको चेक करना है बार का, एक तो डाया चेक करना है और दूसरा आपको उसका स्पेसिंग चेक करना है। जैसे कि मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूं। ये देखिए जिस तरीके से मेरे पास यहाँ बीम है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। ये देखिए मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ बीम एक। इस तरीके से देखिए एक बीम हमारे पास दिया है, B103 बीम दिया हुआ, राइट, B103 बीम दिया हुआ है। इसमें देखिए बॉटम बार है 4, यहाँ पे देखिए बॉटम बार दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि थ्रू आउट है। 1 2 3 4, 4 यहाँ बॉटम जो बार है देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर, 20 mm का डाया थ्रू आउट। टी मतलब क्या है, थ्रू आउट है। और 2 बार हमारे पास क्या दिया है, सी यानी कि कटेल्ड बार दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 ऊपर में क्या दिया है, कटेल्ड बार। ये हो गया बॉटम का, ये हो गया मेरा टॉप का। तो टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 3 बार दिया हुआ है 20 mm का थ्रू आउट और 2 बार हमारे पास दिया 20 mm का एक्स्ट्रा। तो ये आपको जो है इसका डाया और साथ में पोजीशन आपका चेक करना है, बॉटम बार का भी और टॉप बार का भी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है, ठीक है ना। आप यहाँ भी इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं ड्राइंग में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 6 पॉइंट हमारे पास है, 5th पॉइंट सॉरी, डाया एंड स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है ना। डाया एंड स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, जो भी आपके पास स्टीरअप्स है उसका एक तो डाया और साथ में उसका जो है स्पेसिंग। सिंपल सी बात है। आप देखिए आपको टिपिकल डिटेल में आप जो है सिंपल तरीके से जो है उसका आप देख सकते हैं कि रिंग का जो है किस तरीके से आपको स्पेसिंग वहां पर दिया हुआ है। जो भी आपका रिंग बांध होगा ये देख सकते हैं आपका टिपिकल सेक्शन ऑफ मेरा टिपिकल डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा बार एंड स्टीरअप्स का दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारे पास कॉलम या कॉलम जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा समझ के चलिए कि ये हमारा बीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टीरअप्स का जो स्पेसिंग है, एक तो आपको स्टीरअप्स का डाया चेक करना है कि कौन से डाया का स्टीरअप्स लग रहा है। तो मोस्टली आपका जो है 8 mm का स्टीरअप्स यहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। और इसकी जो स्पेसिंग है स्टीरअप्स की आप देख सकते हैं, सपोर्ट से 0.3L यहाँ पर 4 इंच का स्टीरअप्स यूज हो रहा है स्पेसिंग। इधर भी सपोर्ट के 0.3L तक जितना भी डिस्टेंस बनता है वो आपका जो है 4 इंच है। और जो सेंटर यानी कि पूरा यदि L है तो उसका 0.3L इधर 4 इंच पे है, 0.3L इधर 4 इंच पे है। और जो सेंटर में वो कितने पे है, 6 इंच पर जो है स्टीरअप्स की यहाँ पर स्पेसिंग है। तो इस तरीके से आप जो है टिपिकल डिटेल में जो है चेक कर सकते हैं स्टीरअप्स का स्पेसिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हुक लेंथ, उसका एंगल और उसका पोजीशन। जो भी हमारे पास स्टीरअप्स में जो हुक लेंथ लगता है वो कितना होना चाहिए, उसका कितना एंगल होना चाहिए और उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, राइट। तो देखिए हुक लेंथ जो होता है आपके पास ड्राइंग में डायरेक्टली मेंशन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, सारी चीजें मैं आपको देखिए अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जो है सही तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप ड्राइंग में हुक लेंथ के बारे में, ये देख सकते हैं 9th पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है हुक लेंथ 10D, ठीक है ना। कि जितना भी डाया का आपका स्टील यूज हो रहा है उसका 10, यदि 8 का यूज हो रहा है तो 8 × 10 यानी कि 80 mm या कम से कम 75 mm तो आपका हुक लेंथ होना ही चाहिए। और जो साथ में दिया हुआ है विच एवर हाइयर, इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसका जो एंगल है, एंगल आपका कितना होता है, एंगल आपका होता है 135 डिग्री, ठीक है। जो भी आपका हुक लेंथ का जो एंगल होता है वो कितना होता है 135 डिग्री, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान के चलिए मेरा कोई स्टीरअप्स है हमारे पास, सिंपली ये मेरा कोई स्टीरअप्स है, तो उसका जो ये हुक लेंथ है, हुक लेंथ मैंने आपको बता दिया कि ये 10D के बराबर भी होता है, ठीक है ना, या कम से कम ये 75 mm तो होना ही चाहिए। और साथ में इसका जो एंगल है, एंगल इसकी जो है 135 डिग्री यहाँ पर होता है इस हुक लेंथ की, ओके। अब इसकी पोजीशन है, मान के चलिए मेरा बीम है, ये जो मेरा बीम है इसकी जो पोजीशन कैसी होगी, जिस तरह मैं ये स्टीरअप्स में बांध रहा हूँ, स्टीरअप्स बांध रहा हूँ, जो इसकी हुक लेंथ है, जो इसका हुक लेंथ है वो सारा एक साइड में नहीं होना चाहिए,
आपको यहाँ पर इस टाइम वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पे वीडियो में दिखा भी रहा हूँ मैं। एक हुक इधर है तो दूसरा हुक आपका इधर होना चाहिए। फिर एक इधर है अल्टरनेट, मतलब कि एक हुक इनर साइड तो एक आउटर साइड, एक इनर एक आउटर, एक इनर एक आउटर। तो इस तरीके से हुक का जो है पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपका सारा हुक एक साइड में ही आ रहा है तो उसे जो है आपको चेंज करा के उसको अल्टरनेट आगे पीछे आपको कराना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पेसर बार, ठीक है ना। अब स्पेसर बार क्या होता है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास बीम होता है, यदि मान के चलिए बीम जो हमारे पास है, हमारे बीम है, उसका जो सॉफिट है या इसको कह लिए कि बॉटम का जो है यहाँ पे बहुत कम है, मान के चलिए ये 9 इंची या 12 इंची दिया हुआ है, और इसमें जो स्टील जो है ज़्यादा यूज़ कर दिया, ठीक है ना, स्टील जो है ज़्यादा यूज़ कर दिया है। तो वहाँ पर जैसे मान के लिए यहाँ पे 3 बार नीचे है, ठीक है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए सेकेंड लेयर में यहाँ पर 3 बार लगा रखा है दोबारा से, ठीक है ना। तो ये इस दोनों को मतलब एक गैप मेंटेन करने के लिए कि स्टील में स्टील जो है कनेक्ट ना हो, इसके बीच में कंक्रीट आ जाए, तो यहाँ पर हम एक जो है स्पेसर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्पेसर प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। और ये जो स्पेसर का जो डाया है, ये स्पेसर का डाया कम से कम आपका जो है 20 mm का होना चाहिए। और इसका जो स्पेसिंग भी आप जो एज पर ड्राइंग आप यहाँ पर देख के ही यहाँ पर आपको कराना होगा, ठीक है ना। आपको मैं ड्राइंग में दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस बीम में, देखिए ये यहाँ पर ये जो बीम है हमारे पास 12 इंच का यहाँ पर सॉफिट लगा हुआ है बॉटम, और बार देखिए यहाँ पर 8 बार है, यहाँ पर 6 20 का है, 2 20 का है, 8 बार है। तो देखिए यहाँ पर 8 बार को यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, वो भी 20 mm डाया का बार है, एक बॉटम में रखना सब मुश्किल हो गया। इसीलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड लेयर में भी यहाँ पर बार को जो है हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे स्पेसर प्रोवाइड किया हुआ है ड्राइंग में। इसी तरीके से आपको चेक करना है ड्राइंग में। तो यहाँ लिखा हुआ है 20 mm डाया का जो है हमारे पास बार यूज होगा स्पेसर का, और उसका क्या दिया है, स्पेसिंग कितना दिया है, @ 3 फुट सेंटर टू सेंटर। यानी कि जिस तरीके से मान के चलिए कि एक आपने जो है स्पेसर लगा दिया यहाँ पर, ऐसे मान के चलिए एक बीम है मेरा, एक स्पेसर दिया मान के यहाँ पर आप लगाई दिए हैं, उसके बाद फिर 3 फुट डिस्टेंस के बाद आपको दूसरा स्पेसर प्रोवाइड करना है, फिर 3 फुट डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट तीसरा स्पेसर, फिर 3 फुट के बाद चौथा स्पेसर। इस तरीके से आपको जो है कॉन्टिन्यूअस आपको जो है स्पेसर यहाँ पर लगाना, हर एक 3-3 फुट के बाद, जिस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा स्पेसर किसे बोलते हैं और ड्राइंग में कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार एट टॉप डाया एंड पोजीशन। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बार लगता है टॉप में, बीम के जो टॉप में जो हमारे पास एक्स्ट्रा बार लगता है, उसका डाया एंड पोजीशन चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बार यहाँ पर लगेगा। तो सिंपली आप जो है ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा बार। ये देखिए यहाँ पर टॉप में, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टॉप में कि 4 बार जो है हमारे पास 20 mm का थ्रू आउट है, और उसके बाद जो है 3 जो है स्टील वो है हमारे पास एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बार क्या है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एक्स्ट्रा जो भी सपोर्ट से जो दिया हुआ है वो L × 0.3 होनी चाहिए, ये टॉप के लिए है, ठीक है ना, 0.3। लेट सपोज मान के चलिए कि आपका जो है मान के चलिए कि आपका सिंपली जो 20 फुट का जो है लेंथ को स्पैन है, तो 20 फुट में आपको सिंपली 0.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका 6 फुट लगभग बन के आता है ना। तो आपको जो है 6 फुट आपको जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होगा सपोर्ट के पास, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड दोनों सपोर्ट पे आपको 0.3L जो है आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होगा। तो इसका एक डाया भी देखना होगा कि कौन से डाया का जो यहाँ पर बार लग रहा है। तो आप यहाँ देख लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर जो है लग रहा है एक्स्ट्रा बार का, ई मतलब एक्स्ट्रा बार, और वो कौन सा डाया का है 20 mm का, ठीक है ना। और पोजीशन भी आपको उस तरीके से देख के आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना होगा, जिस पोजीशन पे दिया होगा उस पोजीशन पे आपको जो है लगाना होगा, राइट। आपको पता लग गया होगा एक्स्ट्रा बार किसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th पॉइंट, एक्स्ट्रा बार एट
बॉटम। देखिए एक तो मैंने टॉप पे लगा दिया एक्स्ट्रा बार, उसके बाद जो है बॉटम में भी जो है एक्स्ट्रा बार यहाँ पर लगता है, तो उसका डाया और पोजीशन देखना है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बॉटम में किस तरीके से देखना है एक्स्ट्रा बार और उसका पोजीशन। तो ये देख सकते हैं वही सेम मैं बीम आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर ये कटेल्ड बार लिखा हुआ है 2 20 mm का, देखिए यहाँ पे बॉटम में भी यहाँ पर 2 यहाँ पर जो है कटेल्ड बार लगा हुआ है, इसी को हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। इसको ज़्यादा समझना आप, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं टिपिकल सेक्शन में। देखिए यहाँ पे सी यहाँ पे मेंशन हो गया कि कटेल्ड एट अ सेंटर, जो कि कितना लगेगा L इंटू 0.7, जितना भी इसका स्पैन का डिस्टेंस होगा उसका 0.7 लगेगा वहाँ पर बॉटम में। तो ये देख सकते हैं ये मेरा स्पैन है मान के चलिए, तो ये मेरा टॉप का एक्स्ट्रा आ गया बार, और ये मेरा देखिए बॉटम का। तो बॉटम में देखिए इस तरीके से यू शेप में लगता है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। जितना भी स्पैन मान के लिए 20 फुट होगा, ये 20 फुट का स्पैन होगा, तो 20 फुट में आपका जो है सिंपली 20 इंटू में 0.7, ठीक है ना, 0.7 आपका लगेगा, यानी कि 14 फुट का आपका कटेल्ड बार, यानी कि बॉटम का जो एक्स्ट्रा बार यहाँ पर लगेगा इस तरीके से। आपको टिपिकल सेक्शन में आप प्रॉपर तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बॉटम का एक्स्ट्रा बार, और साथ में यहाँ पर देखना होगा जिस तरीके से बॉटम का एक्स्ट्रा बार यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उसका आपको डाया भी यहाँ पर चेक लगाना है किस तरीके से। इस तरीके से लिया है 2 नंबर 20 mm का सी मतलब कटेल्ड बार, ठीक है। तो बॉटम का इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लैप लेंथ, डाया एंड पोजीशन। जो भी आपका लैप लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपका लैप लगाने जा रहे हैं उसका कितना आपका लेंथ होना चाहिए, और जो आप लैप लगा रहे हैं उसका डाया क्या होना चाहिए, और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी जो है आपका ड्राइंग में जो है मेंशन होता है, आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है ना, कि कितना आपका जो है लैप यहाँ पर यूज होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा रहा लैप पोजीशन, और साथ में कितना आपका लैप यूज होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आप देख सकते हैं, required to reinforcement the lap length wherever lap is required to reinforcement the lap length will be 58 times dia of bar। जो भी हमारे पास डाया ऑफ बार होगा उसका 58 टाइम्स। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आपने ड्राइंग में पढ़ लिया, साइड में लिखा हुआ है, और मैं आपको एक बार कैलकुलेट भी कर देता हूँ। मतलब कि यदि आपके पास 20 mm का स्टील है, तो यहाँ पर देखिए 58 टाइम डाया ऑफ बार, तो 20, तो ये आपका 1160 mm जो है आपका यहाँ पर जो इसका लैप यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। 1160 को आपको इंच में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइड बाई 25.4, तो ये आपका लगभग आपका 45 इंच के बराबर आपका जो यहाँ पर ओवरलैप या लैप लेंथ आपका यहाँ पर लगने वाला है, राइट। अब उसका डाया, तो डाया आपका जो भी मेंशन होगा लैप लेंथ में आपको वहाँ पर, जैसे 20 का डाया है तो 20 का ही डाया वहाँ पर आपको लैप लगाना है। और उसका पोजीशन, तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में क्या है, यदि आप मतलब कि बॉटम में लगा रहे हैं, ठीक है ना, यदि आपको जो है बॉटम में यूज़ करना पड़ जाए, मान के चलिए मेरा बीम है, तो कभी भी आप जो है ये मान के चलिए मेरा सपोर्ट है, दोनों साइड क्या है मेरा ये सपोर्ट है, ठीक है ना, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा बीच में इसका बीम है। तो कभी भी आप यदि सेंटर में आपको जो है आप जो है लैप यहाँ पर नहीं लगा सकते। आपको कभी भी लैप लगाना होगा तो आप जो है यहाँ पर टॉप में आप जो है सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन बॉटम में जो है आप सेंटर में नहीं लगा सकते, राइट। टॉप में आपको जो है, बॉटम में आपको सेंटर में नहीं लगाना है लैप, और टॉप में आपको बिल्कुल सपोर्ट पे आपको यहाँ पर लैप नहीं लगाना है। 2 चीज़ आपको जो है खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि जो टॉप में है आपको बिल्कुल सपोर्ट के साथ में इस जोन में आपको जो है लैप नहीं यूज़ करना है, किसी भी हालत में आपको यहाँ पर लैप यूज़ नहीं करना है, और टॉप में और बॉटम में सेंटर में, ठीक है ना, बॉटम बार में आप सेंटर में लैप यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका पोजीशन हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है ना, डेवलपमेंट लेंथ और उसका डाया एंड पोजीशन। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, जो भी बीम होता है, ठीक है ना, बीम से जो है हमारे पास जो बार होता है वो डायरेक्ट कॉलम में एंटर कर जाता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास कोई बीम है और ये हमारे पास कोई कॉलम है, तो जो भी बीम का जो बार है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, टॉप बार होता है वो
वो कॉलम के इस तरीके से बॉटम की तरफ निकल जाता है, और जो बॉटम बार होता है वो कॉलम के ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये ड्राइंग में भी मेंशन होता है, इसको हम डेवलपमेंट बार बोलते हैं। तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये जो है 60 डाया के जो है इक्वल होता है, मतलब जितना भी डाया का बार आपका डेवलपमेंट लेंथ का, उसका जो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान के चलिए कि हमारे पास 20 mm का जैसे स्टील है, तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू में 60, तो ये आपके पास 1200 mm आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे 25.4 से, तो ये लगभग आपको 47 इंच के जो है बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं। आपको यदि ड्राइंग में देखना चाहते हैं तो मैं आपको जो है ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो टॉप बार है वो हमारे पास कॉलम के डाउनवर्ड आ रहा है, और जो बॉटम बार है हमारे पास कॉलम के अपवर्ड जा रहा है। और इसका जो लेंथ कितना होता है 60, ये जो हमारे क्या है 5 मतलब 60 डाया जो है हमारे पास इसका बार हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली ये जो 5 इंडिकेट यहाँ पर डाया ऑफ बार कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ और उसका जो है आप डाया और उसका पोजीशन आपको देखना होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट एक तो उसका लेंथ 60 डाया और उसका जो जितना भी डाया ऑफ बार 20 का है, 16 का है, 12 का है, और उसका पोजीशन की कौन सा पोजीशन में वो जो है बार पास आउट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट प्रॉपरली। जो भी आपके पास चाहे स्टीरअप्स का है, चाहे कॉलम टू बीम है, ठीक है ना, जो भी आपका स्टीरअप्स जो बीम में आपका जो है बाइंड अप कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करना होगा, क्योंकि जब वाइब्रेटर चलता है, बीम के प्रेशर जब लगता है कंक्रीट का, तो यदि आपका बाइंड अप प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग नहीं होगा तो वो खुलने का वहाँ पर डर जो है बना रहता है। इसीलिए आपका यहाँ पर देखना होगा कि सभी स्टीरअप्स के जो तार लगे हुए उसको प्रॉपरली है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टीरअप्स एंड टाई इन कॉलम बीम जंक्शन, ठीक है ना। देखिए मान के चलिए हमारे पास कोई भी हमारे पास ये बीम है, ठीक है ना, और ये हमारे पास कोई कॉलम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई बीम है और ये हमारे पास कोई कॉलम है। तो जो भी हमारे पास ये बीम का स्टील है आ रहा है, ठीक है ना, और ये हमारे पास कॉलम का स्टील जा रहा है, तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम का स्टीरअप्स है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है टाई होना चाहिए, ठीक है। बीम का स्टील हो कई जगह पे हम कर भी देते हैं, बट कई जगह पे नहीं भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो कॉलम और बीम का जो जंक्शन है, ठीक है ना, जो जंक्शन हमारे पास है, यहाँ पर ये कॉलम आ गया और ये हमारे पास बीम आ गया। ये जो जंक्शन है यहाँ पर कॉलम का जो टाई है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट होना चाहिए, ठीक है ना। स्टीरअप्स टाइज इन कॉलम बीम जंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट। जो भी हमारे पास बीम का जो साइड फेस जो भी रेनफोर्समेंट है उसका डाया पोजीशन और स्पेसिंग जो है प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है कि सही है या गलत है, ठीक है ना। सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। कोई भी बीम है, ठीक है ना, जिस तरीके से देखेंगे यहाँ पर हमारे बीम है हमारे पास, ठीक है ना, जैसे हमारे PB2 बीम है, तो आप देखिए यहाँ पर जो भी साइड में बीम लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कॉलम आ गया है ना, ये कॉलम C5 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी हमारे पास है डाया है उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा कि 16 mm का है या 12 mm का है या 20 mm का है, तो वो आपको जो है सही तरीके से वहाँ पर चेक लगाना है। वो कॉलम का आ गया, आपको बीम का देखना, आपको मैं बीम का भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास बीम का आ गया, ठीक है ना। तो मैंने बोला साइड का बार देखने के लिए, तो ये रहा मेरा साइड का बार, 2 नंबर है और कौन से डाया का है, 16 mm के डाया का यहाँ पर ये बार है। तो इस तरीके से जो है आपको सारे बीम का जो चेकलिस्ट लगाना है, ठीक है ना। और इसमें से कोई भी चीज आपको जो है लगे कि काम सही नहीं हुआ है तो आप उसको जो है अपने तरीके से उसको सही करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के फ्रेंड में अपडेट यही था, और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है ना, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरीके नया नया टॉपिक आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।